सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ नए टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर को मिक्स करते हैं। ओके, तो सोचो कैसे अटेम्प्ट करोगे। नाउ हमें इस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू 1 + 2 आयोटा है, अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं x की जगह 1 + 2 आयोटा पुट कर दूंगा, उसका क्यूब करूंगा, फिर स्क्वायर करूंगा और सब सॉल्व कर दूंगा, तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, बहुत ही टाइम टेकिंग। इसकी जगह आपको कुछ चीज़ें पहचाननी है। इफ x इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, 1 को दूसरी साइड भेजो, x - 1 इज इक्वल टू 2 आयोटा। Now do squaring. X - 1 whole square will be equal to 2 iota square. X - 1 का whole square क्या था? X square plus 1 minus 2x is equal to 2 square 4 और iota square minus 1. ये चीज़ें पता होनी चाहिए। iota square क्या होता है? Minus. So minus 4 है. So x square plus 1 minus 2x. Minus 4 को इस साइड भेजो. X square minus 2x 1 plus 4 equal to 0. So x square minus 2x plus 5 equal to 0. Now ये एक्सप्रेशन 0 है, इतना हमें समझना है। नाउ हमें क्या करना है, अगर इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो कुछ भी करके इसे मैनिपुलेट करो इसकी टर्म्स में। देखो x³ प्रेजेंट है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन को कर रहे थे ना कि हम x कॉमन ले लेते थे, सेम वे में इसे भी करो। अगर मैं यहाँ -2x² लिखता हूँ और साथ में 5x लिख देता हूँ, अब ऐसा क्यों किया मैंने? देखो मैंने -2x² सब्ट्रैक्ट करा और 5x ऐड करा, क्यों? जैसे ही मैं x कॉमन लूँगा अंदर बनेगा -2x। देखो जैसे x कॉमन लिया तो x² - 2x + 5। हमें पता है ये चीज़ क्या है? 0। तो देखो -2x² किया है तो आपको प्लस भी, तो पहले ये वाली पार्ट पूरा एज इट इज कॉपी, x² - x + 22। ना -2x² है तो +2x² करो, +5x है तो -5x करो। ना ओवरऑल x² + 2x² 3x², -x - 5x -6x + 22, और ये चीज़ तो 0 हो गई। ना 3x² - 6x + 22। ना फिर से ये सोचो x² - 2x है तो इसका यहाँ पे डबल होना चाहिए, डबल है, बट यहाँ जो भी है उसका 5 टाइम्स होना चाहिए। तो बस ऐसे लिख दो 3x² - 6x + 15 + 7। क्यों? इसमें से 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? x² - 2x + 5। नाउ इसकी वैल्यू फिर से 0, तो आंसर क्या बचा? 7। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है बट ये क्वेश्चन होता नहीं है इतना बड़ा, तो इस क्वेश्चन को याद रखना थोड़ा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक फंक्शन गिवन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन a² + bx + c। नाउ मैं क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज उन्होंने पहले ही मेंशन किया है दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इंश्योर कर रहा है कि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं है तो a² हमेशा रहेगा और ये इंश्योर होगा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। नाउ ये एक्सप्रेशन 0 है तो फंक्शन बताओ f(x) क्या है? नाउ अगर इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा बस टर्म्स को लिखो क्लोजली, a² - 2a प्लस b² प्लस 4b प्लस c² - 2c प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ इस टर्म में ये कुछ आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, ये कुछ आइडेंटिटी, हाँ सर ये दिख रहा है। अगर a² - 2a प्लस 1 लिख दूँ तो असली में तो सर ये a - 1 का होल स्क्वायर है। बढ़िया, इसमें क्या करना पड़ेगा? b² + 4ab, सॉरी b² + 4b प्लस 1 का स्क्वायर ऐड किया, यहाँ 2 का करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 × b × 2 है। तो आपने क्या क्या ऐड करा? अब तक 1² ऐड करा, 2² ऐड करा। इसमें देखो c² - 2c प्लस 1²। नाउ जो भी चीज़ आपने ऐड करी है अब उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। 1² ऐड करा, 1² सब्ट्रैक्ट, 2² ऐड करा, 2² सब्ट्रैक्ट, 1² भी सब्ट्रैक्ट। नाउ बस बताओ ये एक्सप्रेशन क्या बना? ये पूरी चीज़
बी प्लस टू का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन क्या बना फटाफट, सी माइनस वन का होल स्क्वायर। नाउ बाकी क्या बचा था, सिक्स वन स्क्वायर वन माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर वन सिक्स, ये पूरा सिक्स ही तो है, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, ये दिख रहा है ना आपको, हाँ क्लियर है। तो सिक्स माइनस सिक्स जीरो, अल्टीमेटली हमारे पास टर्म्स क्या बची, ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और तीन स्क्वायर नंबर्स का सम जीरो है, ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस वन का होल स्क्वायर, ये जीरो है। तो ये कब होगा, जब हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो, जीरो, क्योंकि स्क्वायर नंबर्स, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ, ये या तो पॉजिटिव होता है या जीरो, तो तीनों नंबर्स को जीरो होना पड़ेगा एक ही बार में, तभी तो सम जीरो आएगा। उसके अलावा कुछ भी लो, सम हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ए की वैल्यू वन निकल कर आती है, बी की वैल्यू माइनस टू, सी की वैल्यू वन। इसे वापस यहाँ पुट करो तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ए क्या है हमारा वन, बी क्या है टू, सी क्या है वन। पुट करो यहाँ, एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस टू है, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्चुअली एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ही तो है। बस हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स, हमें एक फंक्शन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एट, ये क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आई एम सेइंग क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, सिक्स है, और वो कहाँ होकर होती है, टू पर। सबसे पहले ए और बी फाइंड करो, तो कुछ नहीं, मिनिमम वैल्यू अगर टू पे होकर होती है तो टू यहाँ पुट करो, ए एक्स की जगह, सो एक्स की जगह पुट करा टू, सो टू स्क्वायर प्लस बी इंटू टू प्लस एट इक्वल टू सिक्स। सो क्या बन जाएगा ये, फोर ए प्लस टू बी प्लस एट इक्वल टू सिक्स। सो फोर ए प्लस टू बी विल बी इक्वल टू माइनस टू। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आया। इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमम वैल्यू क्या है पी ऑफ एक्स की, सिक्स है। ठीक है, और ये कहाँ होकर होती है, एक्स एट एक्स इक्वल टू टू। नाउ कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एट, इसकी मिनिमम वैल्यू थी सिक्स। मिनिमम वैल्यू ऑकर होती कहाँ है, वर्टेक्स पर। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, माइनस बी बाय टू है, ये एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में गिवन तो है टू, सो माइनस बी बाई टू ए विल बी इक्वल टू टू, सो माइनस बी इज इक्वल टू फोर ए। बी की वैल्यू यहाँ से माइनस फोर ए आए, बस उसे इधर पुट करो इस इक्वेशन में और आपका काम हो गया। तो पुट करता हूँ, इट विल बी व्हाट, फोर ए प्लस टू इंटू बी की जगह माइनस फोर ए इक्वल टू माइनस टू, सो फोर ए माइनस एट इक्वल टू माइनस टू, सो माइनस फोर ए इज इक्वल टू माइनस टू, ए की वैल्यू वन बाई टू। यहाँ भी पुट कर दो, बी इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू वन बाई टू, तो बी की वैल्यू माइनस टू। बस हो गया। तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन विल बी, विजिबल है ना, फंक्शन विल बी, ए की वैल्यू क्या है वन बाई टू, सो एक्स स्क्वायर बाई टू, बी की वैल्यू माइनस टू एक्स प्लस एट। हो गया, बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।